भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। भाग 2। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के द्वारा भंग किया गया था? यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी 1873 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का आया विचार ये 1909 के परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यह अधिकार दिया गया ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? यहां आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ली कमीशन। ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, जबकि 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जबकि अदन को ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकृत किया गया, जबकि 4 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था।